नमस्कार दोस्तों। अगर हम किसी भी तरह अपने अंदर की वाइब्रेशन को एक हाई लेवल तक पहुंचा पाए तो हम अपने आप को इस यूनिवर्स का हिस्सा बनाने में सफल हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम जो चाहें फिर वो इस यूनिवर्स से करवा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे, और कैसे हम वो सारे काम कर सकते हैं जो बरसों पहले हमारे ऋषि मुनि बहुत ही आसानी से कर दिया करते थे। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं चैनल आध्यात्मिक साइंस विज्ञान सूक्ष्म जगत का। हमने ना जाने कितनी बार महसूस किया होगा कि हम अचानक किसी एक इंसान से मिले और हम उस पर आकर्षित हो गए, या फिर वो हमें पसंद आने लगा। क्यों? हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, पर एक सैड सॉन्ग सुनने के बाद हम दुखी हो गए। अचानक से ऐसा क्या हो गया? और कभी कभी तो ऐसा होता है हम जो बोलते हैं वो तुरंत सच हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और ऐसे ही ना जाने कितने उदाहरण हमारे सामने आए होंगे। तो आपको क्या लगता है, ये सब कोई चमत्कार है या फिर कोई इत्तिफाक है? तो दोस्तों, ना ये कोई चमत्कार है ना ये कोई इत्तिफाक है। इन सब चीज़ के पीछे एक महान शक्ति काम करती है जिसे विज्ञान की भाषा में लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। मतलब कि हमारे दिमाग में होने वाली कंपन। ये पूरा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में रहने वाली सारी चीज़ें देखा जाए तो ये सब एक ऊर्जा है सूक्ष्म तौर पर, मतलब कि एटम्स। और जहाँ ऊर्जा है वहाँ उनकी कुछ वाइब्रेशन होगी। बस हमें इस वाइब्रेशन को समझना है। इस यूनिवर्स का जो भी खेल है सब उसी वाइब्रेशन पर टिका हुआ है। सुखी इंसान सुखी होता जा रहा है, दुखी इंसान दुखी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन में फ़र्क है। उस सुखी इंसान को आदत है किसी भी सिचुएशन में खुश रहने की, और दुखी इंसान को आदत है अपने दुख को साथ लेके चलने की। आचार्य रजनीश का नाम आप सबने सुना होगा। कहा जाता है कि उनके आश्रम में गरीब इंसान नहीं जा सकता था। पता है ऐसा क्यों था? वो इसलिए नहीं क्योंकि वो गरीब इंसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी सोच गरीब है। इसलिए वो आज तक अमीर नहीं बन पाया। वो कभी सुख के बारे में सोच ही नहीं सकता। वो कभी भी अपने ब्रेन को हाई फ्रिक्वेंसी में लेके जा ही नहीं सकता। और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो आज तक खुश नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग सफल इसलिए नहीं होते कि वो हमसे कुछ ज़्यादा जानते हैं, या फिर इसलिए भी नहीं कि उनके पास कोई खास मंत्र है जिसके कारण ईश्वर उनकी जल्दी सुन लेता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। अगर ऐसा होता तो गरीब मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है वो आज शायद दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। अगर हमें अपने जीवन में बदलाव लाने हैं तो हमें कुछ भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, नया कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भूलने की ज़रूरत है। किसे? अपने अतीत को, अपने भविष्य को। हमें अपने बीते हुए समय को भूलना पड़ेगा और भविष्य का अनुमान लगाना बंद करना पड़ेगा। हमें बस इतना सीखना है कि हम वर्तमान में कैसे जिए। क्योंकि जहां आपने वर्तमान में जीना सीख लिया, समझ लीजिए कि आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो गए। और ये काम कैसे करता है? जब तक हम खुश रहते हैं हमारा दिल एक अलग तरीके से वाइब्रेट करता है। और जब दिल अपनी कंपन को बदलता है, मतलब कि अपनी वाइब्रेशन को बदलता है, तो ब्रेन भी उसके साथ साथ अपनी वाइब्रेशन को बदलने लगता है। और जब जब ऐसा होता है तो हमारा ब्रेन ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है जो हमें और खुशियों का एहसास दिलाते हैं। और जब हम ऐसा बार बार करते हैं तो हमारे ब्रेन को हाई फ्रिक्वेंसी में रहने की आदत पड़ जाती है, जिसके कारण वो ऊर्जा विचारों के साथ मिलकर हमारे लिए एक नए भविष्य बनाना शुरू कर देती है। लेकिन अगर हम हमेशा नेगेटिव विचारों के साथ रहते हैं तो उन विचारों की ऊर्जा हमारे लिए नेगेटिव भविष्य रचना शुरू कर देती है। हमारे सामने ऐसे ऐसे पल, ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने लगती है कि हम दिन पे दिन दुखी होते जाते हैं और हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव ऊर्जा उपस्थित रहती है। तो दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन में बदलाव लाने हैं तो बस हमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। बाकी का काम ये प्रकृति अपने आप कर लेगी। तो फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा कि हमेशा खुश रहने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ठीक से समझा पाया हूं, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही कोई दिलचस्प सवाल लेके। तब तक के लिए गुड बाय।